हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, उनका हम रुख करेंगे। कृष्ण शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे अभी बस्ताड़ा, कृष्ण शर्मा बस्ताड़ा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ेंगे। विजेंद्र रेड्डू होंगे हमारे साथ इनेलो का पक्ष रखने के लिए। तो राव नरेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे, इनसे बातचीत करना इसलिए भी जरूरी था भाई, एक पत्र थोड़े दिन पहले भी आया था वीके हरिप्रसाद की ओर से, और ये पत्र उसी का फॉलो अप एक तरह से माना जाए, क्योंकि इसमें भी कहा गया है कि पिछले पत्र की आप पालना करें। फोटोज को लेकर भी कि इन नेताओं के फोटो लगे, प्रोटोकॉल की बात भी की गई है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है ये जो पोस्टर वाला, कि पहले भी हुआ है कांग्रेस में। लेकिन अब एक प्रयास ये हो रहा है कि सब कुछ एक तरीके से हो, संगठन के हिसाब से हो। आप डीसीसी को जानकारी दें, जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी है उसको जानकारी दें, आप एचपीसीसी से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बताएं भी, मंजूरी भी लें, उसके बाद कोई कार्यक्रम आप करें। तो ये तमाम बातें कही गई हैं, इनकी पालना कितनी होगी अभी हालांकि काफ़ी होपफुल है ये तो, कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि राव नरेंद्र जी की ओर से कहा गया कि मुझे भरोसा है की पालना की ही जाएगी। लेकिन प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। अशोक अरोड़ा साहब की ओर से तो आज भी कह दिया गया है कि फिजिबल ही नहीं है, ये ठीक नहीं है। बहुत बार हमें कोई किसी बात को लेकर रिएक्शन देना हो या कुछ कदम उठाना हो तो हमें लोकल स्तर पर भी करना पड़ता है। कि इस पर राव नरेंद्र सिंह की ओर से साफ किया गया है कि प्रेस वार्ता का तो कोई जिक्र नहीं है और प्रेस वार्ता इस दायरे में नहीं आती है। और ये ऐसा नहीं है कि राव नरेंद्र ने किया है या वीके हरिप्रसाद ने किया है, कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली से तय किया है। ये राहुल गांधी चाहते हैं और इसे मनवाने का या इसकी पालना करवाने का मैं काम कर रहा हूं। ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। तो क्या क्या ये हो पाएगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये हो पाएगा? जो पत्र आया वीके हरिप्रसाद का और अब जो पत्र आया है राव नरेंद्र सिंह का, क्यों इस तरह की जरूरत पड़ रही है? अमूमन होता है पार्टियों में कि भाई कार्यक्रम जो होते हैं वो बीजेपी की खास तौर पर आप बात करें, मुकाबला जिन दो प्रमुख दलों में है, बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी, संगठन वाली कहती भी है और है भी, इसमें बहुत ज़्यादा कोई संशय नहीं है। कांग्रेस की हम बात करें, कभी पोस्टर को लेकर, कभी प्रोग्राम अगर किया है तो सबसे बड़ा उदाहरण या सबसे बड़ी मिसाल तो सद्भाव यात्रा है। ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल नहीं, कितना कहा गया। राहुल गांधी आ जाते हैं, राहुल गांधी के आ जाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र मान लेते हैं कि हाँ भाई ये है ऑफिशियल यात्रा, वो बादली में शामिल भी होते हैं। कांग्रेस के जो सोशल मीडिया हैंडल हैं उसमें यात्रा के रूट भी शेयर किए जाते हैं, प्रोग्राम शेयर किए जाते हैं। हुड्डा साहब बाद में भी पर्सनल यात्रा बताते रहते हैं कि मैं नहीं गया, मैं तो स्टेज पर था, मैं एक कदम नहीं चला, तमाम तरह की बातें होती हैं। तो अब ये पत्र आना सद्भाव यात्रा की ठीक बाद, कुछ नेता काफी सक्रिय भी नजर आ रहे थे। ब्रिजेंद्र सिंह तो ये कह रहे थे मेरी यात्रा के बाद दीपेंद्र हुड्डा बहुत एक्टिव हुए हैं। तो क्या मायने इसके समझे जाएं? क्या ये तालमेल एक साधने का प्रयास हो रहा है? क्या अनुशासन का पाठ पढ़ाने का बड़े नेताओं को प्रयास हो रहा है? और कितना इस प्रयास में कामयाब हो पाएंगे, सवाल तो ये भी है। तो कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम से पहले जिला इकाई को जानकारी देनी होगी। ये जैसे सिलसिलेवार ढंग से ये बातें, ये कार्यक्रम चले, इसका प्रयास होगा। चलिए हम अपने प्रवक्ताओं का, हमारे मेहमानों का दरअसल रुख कर लेते हैं। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी रविंद्र सांगवान के हमारे साथ, कांग्रेस से कृष्ण शर्मा बस्ताड़ा हमारे साथ हैं और इनेलो से विजेंद्र रेड्डू हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप तीनों का। शुरुआत बस्ताड़ा जी आपसे। हालांकि आपके प्रदेश अध्यक्ष को आपने भी सुना होगा, विस्तार से हमने उनसे बात की है, लेकिन कोई भी पत्र आता है, पार्टी प्रयास करती है कि अनुशासन से और तरीके से काम हो पाए, क्यों कांग्रेस के विधायकों को आपत्ति या परेशानी हो जाती है? अशोक अरोड़ा कहते हैं ये तो पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। हुड्डा साहब भी अव्यवहारिकी से बता रहे थे, बीबी बत्रा का भी पहले रिएक्शन आया था। तो क्यों सभी एकमत नहीं हो पाते इस तरह के फैसलों पर? ज्योति सांगवान जी, पहले तो आपको और आपके चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा को और मेरे पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार। नमस्कार। देखिए, अभी आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को सुना ही रहे थे और आप उनसे बात कर ही रहे थे, सारी बात क्लियर ही कर दी उन्होंने। लेकिन एक प्रवक्ता के नाते मेरा भी ये फर्ज बनता है कि जो पार्टी की गाइडलाइन है, और ये गाइडलाइन कोई राव नरेंद्र सिंह जी ने नहीं बनाई। हाँ। ये गाइडलाइन है हमारे जो वीके हरिप्रसाद जी प्रभारी हैं अभी तक है, उन्होंने ये गाइडलाइन को खड़गे जी के आदेश से प्रदेशों को जारी किया। और ये प्रदेश हरियाणा नहीं है, सभी प्रदेशों में लेटर जारी हुए हैं कि कोई भी प्रोग्राम पार्टी की गाइडलाइन के मुताबिक तो होना चाहिए। पार्टी जिला अध्यक्ष को मार्फत प्रदेश अध्यक्ष की सहमति होनी चाहिए। उसमें सांगवान जी कोई ऐसा मतलब मामला नहीं मुझे दिखाई देता कि इसमें कोई आपत्ति किसी भी विधायक या किसी भी कांग्रेस के नेता ने करने पड़े, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है। अगर प्रोटोकॉल ही नहीं होगा तो मैं ये समझता हूँ
फिर तो जो जिसके मन में आए, एक एक हल्के में 5-5, 10-10 कैंडिडेट होते हैं सभी पार्टियों के, फिर तो अपने अपने डपली अपना अपना राग बजाते फिरेंगे। हाँ। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने दोबारा जो लेटर जारी किया 15 जून को, ये दोबारा इसकी जरूरत इसलिए महसूस हुई कि जो हमारा करनाल में अभी जिला अध्यक्षों का जो हमारा प्रदेश और जो AICC की तरफ से जिला अध्यक्षों की जो फीड ली जाती है, भाई आपने क्या किया क्या नहीं किया तो उन सब ने ये मत होके यही कहा था कि जो भी हमारे जिले में प्रोग्राम हो उसमें हमें तो कम से कम सूचित किया जाए, और प्रदेश तो दूर की बात है। तो उसमें ये डिसीजन पहले से लागू था, उस पर सख्ताई से अध्यक्ष जी ने कहा था बिल्कुल जितने भी हमारे जिला के, चाहे वो महिला कांग्रेस है, चाहे वो यूथ कांग्रेस है, चाहे वो सेवा दल है या अन्य फ्रंट जो भी होते हैं, वो सब फ्रंट जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में काम करेंगे, उनकी अनुमति से ही प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। और अगर कोई बड़ा प्रोग्राम होगा धरने प्रदर्शन का, वो जिला अध्यक्ष प्रदेश को भेजेंगे और प्रदेश उसकी रिकमेंडेशन मैडम जी दे देंगे। तो इसमें कोई गलत मुझे नजर नहीं आता, और इसको तो आपको तो नहीं आता, बस तारा जी आपको तो नहीं नजर आता, राव नरेंद्र को भी नहीं आता। लेकिन मेरा सवाल तो आपको नजर आने से या नरेंद्र को नजर आने से नहीं था ना कि राव साहब को क्या नजर आता है, लेकिन सवाल तो ये था कि बीबी बत्रा, अशोक अरोड़ा, इन लोगों को क्यों परेशानी हो जाती, क्यों ऑब्जेक्शन कोई होता है। बीजेपी से रविंद्र सांगवान जी हमारे साथ हैं। सांगवान जी, आप लोग क्या वजह इसके पीछे मानते हैं? बीजेपी हालांकि ठीक है, सब पार्टियों में कुछ अच्छा कुछ बुरा तुलना अगर करते हैं तो होता है, बीजेपी में अनुशासन है तुलनात्मक रूप से ज्यादा। तो अब ये जो प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास को आप लोग कैसे देख रहे हैं और कितने कामयाब हो सकते हैं? पास्ट में जो भी अलग अलग तरह के उदाहरण या मामले रहे, उनको देखते हुए आपको क्या लगता है? ज्योति जी नमस्कार। नमस्कार। सभी दर्शकों को प्रणाम, मेरे साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। ज्योति जी, कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले भारत के लोकतंत्र का सम्मान करना पड़ेगा। जब ये भारत के लोकतंत्र का सम्मान करेंगे तभी इनकी पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था आएगी, तभी ये अपने इंटरनल लोकतंत्र की व्यवस्था का सम्मान करेंगे। ये लेटर जो है, ये लेटर पहली बार नहीं आया। पहले राहुल गांधी जी खुद आए, वो यहाँ पे प्रशिक्षण शिविर के अंदर आए थे और उन्होंने तमाम बड़े लीडरों को बुलाया था और उसके बाद इनको कहा था कि इकट्ठे होकर के चलो, लेकिन ये इकट्ठे होकर के नहीं चले। राज्यसभा के चुनाव के अंदर इनकी पूरी जुत्तम तजार हुई और 9 विधायक इनके उसके अंदर से भाग गए। ये आज जो लेटर निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरा लेटर आया। उस लेटर के अंदर ये था कि राहुल गांधी की यात्रा के अंदर सभी को जाना था, ये वहां भी नहीं गए। और फिर तीसरा लेटर आया। तीसरे लेटर के अंदर ये लिखा गया, क्यों लिखा गया? क्योंकि, और आपने जो क्वेश्चन किया था कांग्रेस के प्रवक्ता से कि बीबी बत्रा और अशोक अरोड़ा क्यों विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 3 बार चुनाव हार चुके हैं। जो व्यक्ति 3 बार हार चुका चुनाव, उसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। उन लोगों को तकलीफ है जो विधायक हैं, और उन्होंने इनको प्रदेश अध्यक्ष मानने से इंकार कर दिया। आज भी इंकार कर दिया, जिस दिन पिछला लेटर आया था उस दिन भी इंकार कर दिया। और जो राव दान सिंह है जिसने वहां पे प्रदर्शन किया, इनकी जो गृह क्षेत्र है, गृह क्षेत्र के अंदर प्रदर्शन किया, वहां पे इनकी फोटो नहीं लगाई। जब इनकी फोटो नहीं लगाई, आज इनका जो लेटर आया है, उस लेटर के अंदर आप यदि सेकंड लाइन देखोगे, उस सेकंड लाइन के अंदर यही लिखा हुआ है कि जो फोटो जो है वो प्रोटोकॉल से लगे। इनको तो अपनी फोटो की दिक्कत है, इनकी फोटो उसके अंदर नहीं लगी। और इस प्रकार का जो है, जो तुगलकी फरमान है, जैसे अशोक अरोड़ा जी और बीबी बत्रा जी कह रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा जब तक ये अपने विधायकों को, चुनाव हारने जीतने से तो अध्यक्ष बनाने अगर लगे तो अध्यक्ष तो वो भी बना दिए जाते हैं जिन्होंने कभी चुनाव लड़ा ही नहीं, उसमें कोई बुराई भी नहीं होती। संगठन को संभालना एक अलग तरह की जिम्मेदारी है। ज्योति जी, मैंने तकलीफ की बात की है कि अशोक अरोड़ा को और बीबी बत्रा को, अच्छा आपको लग रहा है इन लोगों को इस बात की तकलीफ है? ज्योति जी, आपका मैंने इंटरव्यू देखा पिछले संडे का, मैंने इंटरव्यू देखा। उस इंटरव्यू के अंदर देखे कितने सीनियर लीडर हैं, लगभग 100 साल का उनके परिवार का कांग्रेस के प्रति समर्पण है। हाँ। कुलदीप शर्मा जी, कुलदीप शर्मा जी ने तो यहां तक कहा कि उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाती है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पीछे से आवाज आती है, काटड़े ले लो, काटड़े ले लो, काटड़े ले लो। किस प्रकार की बातचीत आज कांग्रेस के अंदर चल रही है? क्यों चल रही है? किसी भी पुराने लीडर का सम्मान नहीं है। जो राव नरेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद कैप्टन अजय यादव ने खुल करके कहा कि वो इन प्रदेश अध्यक्ष के समर्थन के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएलपी लीडर बनने में 1 साल लगा, और 1 साल के बाद भी जो रिजल्ट आया कि 9 विधायक उस दिन भाग गए। उसके बाद राहुल गांधी की पदयात्रा के अंदर भी 4-5 विधायकों ने जो है अपना विरोध दर्ज कराया। जो कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है
ऊपर से नीचे तक यही चल रहा है। ऐसे ही कुलदीप शर्मा जी ने जो उस दिन आपके इंटरव्यू के अंदर जो उन्होंने बताया, मैंने वो इंटरव्यू आपका बड़े अच्छे तरीके से देखा, क्योंकि उस दिन छुट्टी थी, संडे था, और संडे के दिन मैंने वो सारा इंटरव्यू आपका देखा। उन्होंने खुल करके उसके अंदर बताया कि किस प्रकार से 23 नेताओं का G23 का जो समूह था, वो समूह किस प्रकार से सोनिया गांधी के विरोध में था। राजस्थान के अंदर भी अशोक जो गहलोत हैं, गहलोत जी ने खुल करके कहा है कि सोनिया गांधी ने उनका विरोध किया। और ऐसे ही इंडी गठबंधन की जो मीटिंग हुई पिछले हफ्ते, जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर जो पोस्टर लगे, उसके अंदर भी जैसे इन्होंने जिनके साथ गठबंधन किया, उनके साथ गठबंधन करके उनकी पीठ के अंदर छुरा घोंपा। ममता बनर्जी के साथ गठबंधन किया था, उसके खिलाफ चुनाव लड़ा। ऐसे ही जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, पहले वो गठबंधन के अंदर थे। और इसी प्रकार से डीएमके के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, टीवीके के साथ चले गए और टीवीके भी साथ नहीं आई। तो जो सम्मान है, यदि नेताओं का सम्मान नहीं करेंगे, सीनियर नेताओं का सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि ज्योति जी, जो नेता पार्टी में है, किसी भी पार्टी के अंदर है, लेकिन समाज के अंदर भी, समाज के नाते भी उनका सम्मान होता है। जो किसी भी पार्टी के अंदर 100-100 साल से काम कर रहे हैं, 50-50 साल से काम कर रहे हैं, समाज भी उनका सम्मान करता है। तो आज जिस प्रकार का कांग्रेस के अंदर वातावरण है, राज्यसभा के चुनाव के अंदर एक तरफा निर्णय हुआ, 5 विधायकों को तो सस्पेंड कर दिया, 4 विधायक जो हैं उनके खिलाफ अभी तक निर्णय नहीं आया। सस्पेंशन के बाद आगे की कार्रवाई बंद है। अब ये कह रहे हैं कि ये इन्होंने पिछले पत्र के अंदर लिखा था कि जो विधायक हैं, विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अरे भाई, विधायक भी तो तय करोगे, कैसे तय करोगे, कितने चले गए? 37 के अंदर से 9 चले गए, बाकी 4-5 और पदयात्रा के अंदर विरोध कर गए। तो आज जो व्यवस्था है वो अपने आप को बचाने के लिए कर रही है। राव नरेंद्र सिंह जी अपनी फोटो लगवाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना पद बचाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। बाकी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें आज कांग्रेस का जो ये कह रहे हैं कि आज लेटर निकालना पड़ा, लेटर निकालना पड़ा। आपका संविधान नहीं है क्या? पार्टी का, कांग्रेस का कोई संविधान भी तो होगा। जिस दिन जिलाध्यक्ष बनता होगा, वो जिलाध्यक्ष उस संविधान के प्रति अपनी शपथ भी लेता होगा। जो कार्यकर्ता या पदाधिकारी बनते हैं, वो भी उस संविधान की, पार्टी के संविधान की कॉपी को देखते होंगे, पढ़ते होंगे। कुछ ना कुछ तो उसके अंदर लिखा जाता होगा, कहीं पे कहीं ना तो कहीं जो है वो साइन कराए जाते होंगे। तो ये जो पत्र है बार बार निकल रहा है, बार बार निकलने से कुछ नहीं होगा। बीके हरिप्रसाद जी भी अब वहां पे जो है चले गए। चलिए, मैं इन्हें को चर्चा में जोड़ रही हूँ। आप कह रहे हैं कुछ होगा नहीं, ये कोई अपनी फोटो लगवाने के लिए कर रहा है, कोई अपना पद बचाने के लिए कुछ भी कर रहा है। रेड्डी साहब, आपका क्या रिएक्शन है? कांग्रेस में हालांकि पहली बार नहीं हो रहा है, किसी भी इस तरह के प्रयास को पहले कामयाबी नहीं मिल पाई, लेकिन राव नरेंद्र लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अनुशासन बना रहे, एकजुट रहे पार्टी। क्या कहेंगे? ज्योति जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इनेलो की राम राम, नमस्ते और जय हिंद। मैं तो कंक्लूजन के तौर पर यही कहूंगा, शुरू में कंक्लूजन से ही शुरू करता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। धौंस वर्सेस मजबूरी। अच्छा, इन दोनों ही पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी में धौंस काम कर रही है, यानी कि डंडा काम कर रहा है। और जिस प्रकार जिसकी तरफ डंडा चलाना हो चला देते हैं और घर जाकर के चुपचाप शांति से बैठ जाता है। हालात भारतीय जनता पार्टी के भी कांग्रेस से कम नहीं है। कांग्रेस में कोई चुपचाप नहीं बैठता है, कांग्रेस में चुप नहीं बैठते हैं रेड्डी साहब, आप जानते हैं। हाँ, धौंस चल रही है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि केंद्र में इनका शासन है और इन्होंने एक ऐसी नीति अपना रखी है, जो मुंह खोलेगा उसको फिर उसके ऊपर एक्शन जरूरी हो जाता है, चाहे वो ईडी का हो, चाहे सीबीआई का हो। इसलिए ये डर के मारे चुप रह जाते हैं। कांग्रेस पार्टी में मजबूरी है। मजबूरी क्या है? धौंस वर्सेस मजबूरी हरियाणा प्रदेश में दोनों पार्टियों में चला हुआ है। कांग्रेस की मजबूरी क्या है कि किसी तरह से ये संगठित रह जाएं, किसी भी प्रकार से इनको बांध करके रखा जा सके, लेकिन ये बांधने में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कितने सारे लेटर निकल चुके हैं, कितने सारे प्रयास हो चुके हैं। स्वयं राहुल गांधी जी जो सारी बातें विस्तार से सांगवान जी ने बताई, उनको ने बताते हुए मैं ये इससे आगे ये कहना चाहूंगा कि जब सद्भाव यात्रा में गुरुग्राम में राहुल जी पहुंचे और उसके बाद के जो रिएक्शन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आए और हमारे इनके राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी के आए, उनमें भी कितनी भिन्नता है। वो इसको कांग्रेस का प्रोग्राम मान चुके हैं, मान लिया है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसके बाद भी इसको कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं माना है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महोदय जो है राव नरेंद्र सिंह, अब मजबूरी में फंसे हुए हैं। वो करें तो करें क्या? एक तरफ लेटर है, दूसरी तरफ इन नेताओं की जो ना अकड़पन है। जिस प्रकार से चाहे अशोक अरोड़ा जी हो और चाहे बीबी बत्रा जी ने खुला इनको चैलेंज करने का काम किया, और ये इनका चैलेंज नहीं है,
ये भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का चैलेंज है। उन्हीं के द्वारा ये बातें कहलवाई जाती है, उन्हीं के द्वारा ये करवाया जाता है। और इस अब तो राव नरेंद्र सिंह की तो ज्योति जी हालात ऐसी होगी जैसे कि शोले फिल्म में जेलर असरानी की कॉमेडी है कि आधे उधर जाओ, आधे इधर इधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आ जाओ। भाई ये हालात बने हुए हैं इनके, अभी कोई इनमें संगठन ना है ना बनेगा। अब देखिए इन्होंने जिला अध्यक्ष बना दिए, जिला अध्यक्ष का तो रिव्यू करना शुरू कर दिया इन्होंने, लेकिन उससे नीचे की जो ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी जो प्रेसिडेंट होते हैं, हल्का अध्यक्ष जिसको बोलते हैं, वो उनके बारे में तो ये विचार तक भी नहीं कर रहे, सोच भी नहीं रहे, क्योंकि जिला अध्यक्षों में ही इतनी इनकी खिंचाई है। हिसार और सिरसा के प्रोग्राम आप सब ने देखे किस प्रकार से पैरेलल में इनके प्रोग्राम होते। लेटर आने के बाद लेटर आ चुका है कि विदाउट द परमिशन ऑफ एचपीसीसी किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं होगा, इसके बावजूद भी कार्यक्रम होते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि इनको ये प्रोग्राम निकालने पड़े। निश्चित तौर पर किसी भी राजनीतिक दल का यदि कोई जिला स्तर का प्रोग्राम और उससे ऊपर का प्रोग्राम होता है तो उसकी परमिशन होती है प्रदेशाध्यक्ष से कि मैं ये प्रोग्राम करने जा रहा हूं, फला तारीख का है, और मेरे ख्याल से कोई मना भी नहीं करता है। लेकिन एक रिटर्न में ऑर्डर निकाल करके ये बोलना कि आपको परमिशन लेनी ही पड़ेगी, ये अपने आप में दिखा रहा है कि अनुशासन नाम की कोई चीज पार्टी में नहीं है। जो एक सामाजिक तरीके से जो एक प्रोटोकॉल के हिसाब से परमिशन लेनी होती है, उसके लिए इसी प्रकार का कोई कानून नहीं होता है, उसके लिए इनको रिटर्न में कानून देना पड़ता है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये अपने आप में बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है कि कांग्रेस में किस प्रकार के अंदरूनी हालात चले हुए हैं। ये बिल्कुल पूर्ण रूप से बिखर चुकी है पार्टी। और निश्चित तौर पर राव नरेंद्र सिंह का जो अभी आपने सुनाया, मैंने उनको सुना, आपने एक क्वेश्चन पूछा कि यदि कोई इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते हैं, फोटो वाले प्रोटोकॉल को चाहे परमिशन वाले प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा? आपने अभी अभी पूछा, हमने सुना उसको। और वो राव नरेंद्र सिंह जी इसका क्लियर जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने ये तो कहा कि सभी मेरा सम्मान करते हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूं, सभी मानेंगे, मान लेंगे, लेकिन नहीं मानेंगे उसके ऊपर क्या आप एक्शन ले पाएंगे? क्या आप ऐसी कंडीशन में है यू कैन टेक एक्शन? नहीं, उन्होंने गोलमोल करने का काम कर दिया। ये भी अपने आप में दिखाता है कि राव नरेंद्र सिंह आज मजबूरी में फंसे हुए हैं। वो ले दे करके चाहते हैं कि हे भगवान किसी प्रकार से ये काम चलता रहे 2029 आ जाए। मुझे नहीं लगता जिस प्रकार से पूर्व के प्रदेशाध्यक्ष रहे, चाहे कुमारी शैलजा जी हो और चाहे उससे पहले के हो उदय भान जी को भी किस प्रकार से हटाया गया, निकाला गया, तो ये अपना कार्यकाल पूरा कर पाए, किसी तरह से अपनी इज्जत बचा पाए, इसी के लिए राव नरेंद्र सिंह अब बीच में मझधार में फंसे हुए हैं। मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि उनके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। हालांकि देखिए, ये मैं कहने में मुझे कोई हिचक नहीं, राव नरेंद्र सिंह जी कोशिश किए हुए हैं कि मैं इनको सबको साथ लेकर के चलूं, लेकिन सबको साथ लेकर के कैसे चलेंगे, कैसे चल पाएंगे? यहाँ तो 36 का आंकड़ा सभी के बीच में आपस में बना हुआ है और बहुत मुश्किल है, तो बहुत मुश्किल है। ठीक, आपने कहा चाहे उदय भान रही हो, शैलजा रही हो, अशोक तंवर रही हो, वो लोग तो संगठन भी नहीं बना पाए थे। और इस बार तो राहुल गांधी के प्रयासों से ही हो पाए कि जिला अध्यक्ष मिल पाए कांग्रेस को हरियाणा में भी। ये कृष्ण शर्मा जी, आपका लास्ट कमेंट रहेगा। हरियाणा में अगर कांग्रेस को सुनिए, सवाल तो पूछने दीजिए शर्मा जी, मैं भी कुछ पूछना चाह रही हूँ, सुनिए। वोट चोर, एमएलए चोर, राज्यसभा चोर, लोकसभा। बस तारा जी एक बार सुनिए, मैं प्रश्न आपसे कर लूं, फिर आप उत्तर दीजिएगा। सरकार लोग ये चोर है, ये हमारे 12 साल से आप लोगों में तो दो समर्थन करती है, वो किसी को बोलने नहीं देते। सांगवान जी सुनो, आप लोग गलत मत बोलो ना, आप हमारी पार्टी का पक्ष रखो भाई। 1885 की पैदा हुई पार्टी है, दिल्ली के अंदर पोस्टर लगे हैं आपकी पार्टी नहीं है हमारी। आपके चोरी का पोस्टर लगे हैं दिल्ली के अंदर, ममता बनर्जी के लगे, ममता बनर्जी ने लगाए हैं, आपने वामपंथियों ने लगाए। कैसे शुरू हो गए आप दोनों एक साथ शुरू हो गए कैसे? आप रविंद्र सांगवान जी, आप मत बोलिए ना, आपको समय नहीं दिया मैंने बोलने के लिए। मैं बस्ताड़ा जी से सवाल पूछ रही थी। बस्ताड़ा जी सवाल तो सुन लीजिए, कुछ पूछना चाह रही हूँ वो तो सुन लीजिए ना। आप सुनिए, ज्यादातर विधायक हुड्डा साहब के साथ हैं, कुमारी शैलजा को छोड़ दें अगर 4 सांसद हैं, वो सभी एकजुट हैं, आप जानते हैं। तो मैं ये भी जानना चाह रही हूँ, ये आदेश आखिरकार आया किसके लिए है? मैडम जी, ये आदेश जिला अध्यक्षों के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए आया और सभी जो विधायक और एमपी उन सब के लिए आया है। सबको ये मानना पड़ेगा मैडम जी। और बड़े नेता अपने विचार रख सकते हैं, उस पर पार्टी विचार कर सकती है। कोई अपने प्रदेश अध्यक्ष जी हैं,
खड़गे जी हैं, अगर कोई आपत्ति है तो करेगी, लेकिन ये पार्टी है हमारी मैडम जी, ज्योति सांगवान जी, इसमें कोई भी बोल सकता है किसी के हक में या खिलाफ। ये कोई भाजपा नहीं है कि वो उनको अंदर डीमर या उसको मुकदमा ठोक देकर भीतर कर देंगे। गुजरातियों की सरकार नहीं है, ये लोकतांत्रिक सरकार है, महात्मा गांधी की कांग्रेस है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। तो इतना लोकतंत्र है तो करने दो ना कार्यक्रम, क्यों इनको बंदिशों में बांधने का प्रयास कर रहे हो? करने दो जो कर रहा है कार्यक्रम। आपको घेरेंगे, आपको हिंदुस्तान में आपका राज छीन लेंगे, हरियाणा में छीन लेंगे, हर प्रदेश में छीन लेंगे, आप चिंता मत करिए। आपकी ये आप लोगों का सम्मान करना पड़ेगा, भारत के लोकतंत्र का सम्मान करना पड़ेगा। लोकतंत्र का सम्मान करोगे तभी पार्टी में लोकतंत्र का सम्मान होगा। उसका राज भी छीन लिया आप लोगों ने। आप अंडे अशोक प्रोडक्ट खुल के बोल रहा है, बीबी बत्रा खुल के बोल रहा है, आप लोगों लेटर निकाल रहे हो, एक लेटर उनके खिलाफ आप भी निकालो। भागोगे आप लोग दिल्ली के चारों एक लेटर अशोक प्रोडक्ट के खिलाफ भी निकाल दो ना। लगता है आप लोगों को। चलिए ठीक है, समय कम है। रविंद्र सांगवान जी, मैंने राव नरेंद्र जी को भी कहा, एक तो भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके पैरेलल एक बहुत बड़ा लोकतंत्र कांग्रेस के भीतर है, और उसी लोकतंत्र का हवाला देकर एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं। लास्ट कमेंट आपका सांगवान जी। ज्योति जी, लोकतंत्र का सम्मान करना पड़ेगा, लोकतंत्र का सम्मान करेंगे तभी पार्टी के अंदर लोकतंत्र आएगा। और हरियाणा कांग्रेस के अंदर इतने सीनियर लीडर्स हैं, यदि किसी को अपनी प्रदेश अध्यक्षी चलानी है राव नरेंद्र को, तो उनको सबका सम्मान करना चाहिए। कुमारी शैलजा का सम्मान करना चाहिए, रणदीप सुरजेवाले का सम्मान करना चाहिए, कुलदीप शर्मा जी का सम्मान करना चाहिए, वीरेंद्र सिंह का सम्मान करना चाहिए, अजय यादव का सम्मान करना चाहिए। और इस प्रकार से लेटर निकालने से, आज लेटर निकालना चाहिए था अशोक लोढ़ा के खिलाफ, लेटर निकालना चाहिए था बीबी बत्रा के खिलाफ। और दूसरी बात यह है, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, एक इतनी बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इतना महत्वपूर्ण काम चला हुआ है, लोगों का SIR का काम चला हुआ है, अपने ब्लॉक के स्तर के संगठन बनाइए, संगठन बना करके BLA 2 को काम दीजिए। यदि आप कार्यकर्ताओं को काम लगाएंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को काम लगाएंगे, तो आपको ऐसे लेटर निकालने की क्या जरूरत पड़ेगी? बार बार आप एक लेटर निकालते हैं, उस लेटर के बाद दूसरा लेटर निकालते हैं, दूसरे लेटर के बाद पिछले लेटरों को भूल जाते हैं। रविंद्र जी, हालांकि समय नहीं, लेकिन रेडू साहब से भी हम लास्ट कमेंट चाहेंगे, चर्चा का आखिरी कमेंट। रेडू जी, आप बोले। कांग्रेस पार्टी देश और प्रदेश में समाप्त हो रही है, और कांग्रेस पार्टी के अब बुरे ही बुरे दिन आने वाले हैं। ये दिन प्रतिदिन समाप्त होने के कगार पर है, क्योंकि इनके अपने अंदर का जो अनुशासन है वो नहीं बन सकता। ये है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन आज इसमें इतने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो एक दूसरे को सम्मान ना किया है, ना करेंगे। अब देश और प्रदेश की जनता ने इनको बहुत मौका देने का काम किया। 3 योजना लगातार चाहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ही खड़ी हो सकती है, लेकिन ये अपनी ही फूट के कारण, अपने ही अनुशासनहीनता के कारण ये खड़ी नहीं हो पाई। तो अब प्रदेश और देश की जनता का मन इनसे भर चुका कि ये कभी भी खड़ी नहीं हो पाएगी, और इनसे पीछे हटना शुरू हो गया। यही कारण है कि किस प्रकार से वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी की पार्टी थी, किस तरह से बिखर गई। 2014 में तो आप लोगों को मौका दिया था मुख्य विपक्षी पार्टी बनने का। जी, शुक्रिया आप तीनों का, आप लोग चर्चा में हमारे साथ जुड़े। कांग्रेस को लेकर हमने बात की। पहले एक पत्र आता है कि वीके हरिप्रसाद की ओर से, अब राव नरेंद्र की ओर से लगभग उसी पत्र को रिपीट किया जाता है कि पोस्टर में फोटोज को लेकर, प्रोटोकॉल को लेकर बात कही जाती है, और जैसे ही पत्र आता है उसके बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं के रिएक्शन आने भी शुरू हो जाते हैं। क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कांग्रेस में इन आदेशों की पालना करना?